नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारी सिंपल रहेगी ANUP अनुप नाम की। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा आउटपुट आना चाहिए पुनः पुनः। ठीक है, समझ लेना PUNA। ए कैपिटल है तो यहाँ पर भी ये कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कोड बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको इजी टू रिमेंबर हो सके। ठीक है, सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग ली है एस नाम की जिसमें अनुप स्टोर कर रखा है। अगर आप चाहें तो सी इन के थ्रू भी आप स्ट्रिंग को ले सकते हैं। ठीक है, इट्स योर चॉइस। उसके बाद हमने एक खाली स्ट्रिंग ली है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें एक खाली स्ट्रिंग लेनी ही पड़ेगी, खाली वाली। ठीक है, क्योंकि हम जो आउटपुट कराएंगे प्रिंट में वो इसी स्ट्रिंग को कराएंगे, क्योंकि जो भी हमारी वैल्यू रिवर्स होकर आएगी वो पी के अंदर ही हम स्टोर करने वाले। सिंपल सा एक लाइन का लॉजिक है, मैं आपको यहाँ पे लॉजिक भी बता देता हूँ। उससे पहले हम इस पूरे प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हमारा की कंपोनेंट जो कि है हमारा फॉर ईच लूप। अब हम पहले आपको बता देते हैं कि फॉर ईच लूप वर्क कैसे करता है। ठीक है, ईच लूप में सबसे पहले तो ये समझिए फॉर ईच लूप जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग्स एंड एरे के ऊपर लगता है। ठीक है, तो हमारे कोड में ऑलरेडी स्ट्रिंग है, इसलिए हमने फॉर ईच लूप का यूज़ किया है। फॉर ईच लूप की कुछ खूबियाँ हैं। सबसे पहले इसमें आपको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये हमारी पहली खूबी है। दूसरी खूबी है आपको एंडिंग कंडीशन जो है, जैसे एरे का साइज़ अगर 7 है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू 7। लेकिन फॉर ईच लूप आपको ऐसी शक्तियाँ देता है जिसमें आपको एरे का साइज़ मेंशन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ अगर आप एरे का नाम लिख देंगे तो हमारे फॉर ईच लूप का साइज़ ऑटोमेटिकली उस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी खासियत है फॉर ईच लूप की। तो इसका सिंटेक्स देखिए, फॉर ऑटो के सच देन एस। अब देखिए, ऑटो का मतलब है कि हमारा जो स्ट्रिंग है या मतलब हमारा जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है या एरे है, दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको कभी भी टाइप लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाए, इसलिए हम स्ट्रिंग या एरे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम ऑटो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक न्यू वेरिएबल है जो ट्रेवर्स करने का काम करेगा। अभी मैं ट्रेवर्स के बारे में भी बता देता हूँ। और ये हमारा साइज़ है, एक तरह से आप समझ सकते हो। जो हमारी स्ट्रिंग थी एस उस तक ही चलेगा। स्ट्रिंग का साइज़ कितना है 4, तो 4 टाइम्स ही चलेगा, मतलब 4 तक ही जाएगा, उसके बाद जाके ये रुक जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको के बारे में बता देता हूँ। एस हमारी तो ये देखिए के अंदर अभी कुछ नहीं है क्योंकि न्यू वेरिएबल है। के अंदर सबसे पहले जैसे ही लूप की स्टार्टिंग होती है के अंदर आएगी सबसे पहले वाले इंडेक्स पे जो स्टोर है ए है, तो के अंदर ए आ गया। फिर लूप के अंदर जो भी कंडीशन होगी वो फुलफ़िल होगी। उसके बाद जब हमारा लूप में मैंने क्या बताया ऑटो इंक्रीमेंट होता है, तो ए से बढ़ के अब जो हमारा पॉइंटर है वो एन पे आ जाएगा, तो के पास अपने आप ए सेट के एन आ जाएगा, फिर एन सेट के यू आएगा, यू सेट के पी आएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ये आप थोड़ा समझ सकते हैं अपने हिसाब से कि ऑटो लूप की खासियत ये है कि जो हमारा न्यू वेरिएबल है उसके अंदर एक एक करके सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब हम हमारे मेन लॉजिक पे चलते हैं। तो ये था हमारा कोड जिसमें हमने ऑटो लूप को यूज़ किया है, फॉर ईच लूप को। ठीक है, यह हमारा एक लाइन का सिंपल सा लॉजिक है। अभी मैं आपको इसके पूरे के बारे में बताता हूँ। स्टार्टिंग में ऑटो के सच देन एस, तो के की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी स्ट्रिंग अभी अनुप है, तो के की वैल्यू होगी हमारी ए। पी की वैल्यू तो कुछ है नहीं, खाली है एकदम। तो अब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पी इक्वल टू के की वैल्यू क्या है ए, और पी की वैल्यू क्या है कुछ नहीं, तो हमारी पी की वैल्यू हो जाएगी सिंपल है। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। के की वैल्यू ए से हट के क्या हो जाएगी, एन, ठीक है। और पी की वैल्यू अभी क्या है, ए। तब पी की वैल्यू जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद होगी वो क्या है, के की वैल्यू क्या है हमारी, एन प्लस पी की वैल्यू क्या है, ए। तो एन प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा एन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेगा, जब हमारी इंक्रीमेंट होगा लूप में, तो एन से हट के अब क्या जाएगा के पास, यू। और पी की वैल्यू अभी क्या है, एन ए, ठीक है। अब पी पे हो रहा है फिर से ऑपरेशन, तो पी के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या है के के अंदर क्या है यू, और पी के अंदर है हमारा एन ए। तो यू प्लस एन ए जब होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यू एन ए, ठीक है। तब हमें न्यू वैल्यू मिलेंगी, यू सेट के अब क्या है पी, और पी की वैल्यू क्या है यू एन ए, तो हमने लिख दिया यू एन ए, ठीक है। पी पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो के की वैल्यू क्या है हमारी पी, और पी की वैल्यू क्या है यू एन ए, ठीक है। तब जब इसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ये कुछ इस तरह से लिखेगा पी यू एन ए, और यही हमको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा। शायद इसे ही हम पुनः पढ़ते हैं, पुनः होता है या पुणे होता है मेरे को इसका आइडिया नहीं, पर हमारा लॉजिक एकदम कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। अगर आपको इस पूरे कोड में कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ये सिर्फ एक लाइन का लॉजिक है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि इसको कैसे याद करना। कोड को आप इस सिंपल से कोड को कभी ऐसा खुद से इतना लॉजिक बना के मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत इजी कोड है, आप इसे याद करिए। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, क्या है, P इज इक्वल टू के प्लस पी। तो ऐसे याद रखिए कि अगर कोई लिखता P प्लस इक्वल टू के, मतलब ये वाला लॉजिक याद रखने में आसानी होती है, पर इसका मतलब क्या होता है P इज इक्वल टू पी प्लस के, है ना। हमको क्या करना है कि P के जस्ट बाद P आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे P के बाद के आ जाए और फिर P आ जाए, तो कुछ ऐसा लॉजिक बनेगा P के P, याद करने के लिए P के P, है ना। रिवर्स करना है किसी भी स्ट्रिंग को तो हमारे दिमाग में लॉजिक आना चाहिए पी के पी का मतलब P इज इक्वल टू के प्लस पी, ठीक है। ये हमारी ट्रिक थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।